जय हिंद दोस्तों, आपका अपने गुरुकुल में स्वागत है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? साधारण ब्याज। देखिए, इसके पीछे वीडियो हमने आप लोग साधारण ब्याज का फार्मूला, उसके जो भी साधारण ब्याज क्या होता है उसका फार्मूला और किस तरह सवाल लगाना है और शॉर्टकट तरीका ये, और इस पर 6 सवाल भी हम लोग 7 सवाल या 6 सवाल उस पर हल भी किए थे। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग आगे का सवाल जो हमारा है। तो हम लोग इसके पीछे वीडियो 6 सवाल हल किए थे, तो इसके आगे देखिए हम लोग सवाल हल करेंगे। ये देखिए क्या 8वां नंबर सवाल लिखा है, 1 मिनट। ये देखिए क्या 6 नंबर क्वेश्चन हो गया था। अब देखिए अगला सवाल हमारा है 7 नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा जो 7वां नंबर यानी कि यहाँ इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है और इस सीरीज के 7वां क्वेश्चन है। ठीक है, यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो कृपया आप लोग पहले वीडियो देख लीजिए उसको, यानी तब आप लोग ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। उस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। तो देखिए जो 7वां नंबर क्वेश्चन है, यदि खुशी 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त करने वाले खाते में 17,650 का निवेश करती है तो 5 वर्ष बाद उसे कितना धनराशि मिलेगा? 5 वर्ष बाद उसे कितना धनराशि मिलेगा? ठीक है, यानी कि अमाउंट पूछा है कि अमाउंट कितना मिलेगा। देखिए क्या दिया, यदि खुशी 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज यानी कि रेट का मान है 8.5% प्राप्त करने वाले खाते में 17,600 का निवेश करते हैं, यानी कि जो प्रिंसिपल हमारे कितना दिया है 17,650 रुपया। ठीक है, सबसे पहले लिखिए क्या क्या दिया है। अमाउंट हो गया हमारा कितना निकालना है 17,650, प्रिंसिपल हो गया 8.5 हमारा रेट हो गया, और टाइम क्या 5 वर्ष बाद, यानी कि टाइम जो दिया है 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद उसे कितना धनराशि मिलेगा? तो देखिए एसआई कैसे निकालेंगे। एसआई के लिए बताए थे R इंटू टी प्रतिशत। तो एसआई कितना हो जाएगा R इंटू टी। R कितना है 8.5 इंटू टी कितना है 5। तो एसआई कितना आ जाएगा हमारा, एसआई बराबर 5 को गुणा 5 में करेंगे 25 की 5 हासिल 2, 5 बटा 40 2 42, एक अंक पे दशमलव है, यानी कि 42.5% हमारा एसआई आ गया। और हमारे देखिए प्रिंसिपल दिया है क्या 17,650, यानी कि जो 17,650 है ये अपने आप का 100% होता है, यानी कि 100 का मान है। और हमको निकालना कितना है, अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट कितना होता है प्रिंसिपल, यानी कि 100 प्लस एसआई कितना है, एसआई 42.5। ठीक है, देखिए कैसे कि आप लोग पहले वीडियो में जाके देख सकते हैं। क्या होता है कि जो प्रिंसिपल हमारा अमाउंट जो होता है वह 100 प्लस एसआई, ठीक, यानी कि प्रिंसिपल प्लस एसआई प्रतिशत होता है, यानी कि जो एसआई आएगा यानी कि जो आया रेट इंटू टाइम प्लस 100। ठीक है, तो ये हमारा आ गया क्या अमाउंट आ गया। तो यानी कि 17,650 100 का मान है, 100 का मान दिया है और हमको निकालना क्या है, इतने का मान निकालना है। तो देखिए क्या हो जाएगा 17,650 बटे 100। देखिए प्रतिशत से प्रतिशत हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग हटा दे रहे हैं। 100 में 42.5 जोड़ेंगे तो 142.5 हो जाएगा। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इसको यहाँ दशमलव दिया है तो दशमलव को हम लोग हटा दे रहे हैं। दशमलव हटाएंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, नीचे 10 हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, गुणा ही करना पड़ेगा इतने का। 1765 है, इसका गुणा करना 4225 में 5 से काट देंगे तो 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, बचेगा कितना 4 बचेगा, 42 हो जाएगा। 5 बटा 40 2 25, 5 बचे 25। अब देखिए 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से काटेंगे कितना 1765 है ना, तो 5 से काटेंगे तो 5 से 15 हो जाएगा। फिर बचेगा कितना 2 बचेगा, यहाँ से 26 हो जाएगा। 5 बचे कितना होता है 25 हो जाएगा। अब क्या बचेगा 5 बचे 25, 1 बचा 15, तो कितना हो जाएगा 5 से 15। ठीक, यानी कि हमारा कितना बचा 3 5 3, यानी कि 353
गुणे कितना 285, ठीक है। कितना गुणे में हमारा 285 हो गया, तो हमारा बट्टे में क्या बचेगा 2 और 2 कितना 4 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो कितना हमारा आएगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा लगभग कितना आएगा, इसको गुणा कर लीजिएगा आप लोग, कितना होगा 605, यानी क्या आएगा इससे आंकड़ा 10,000 लाख, 1,06,05 रुपया आएगा बट्टे 4, ठीक है। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो दशमलव में आएगा हमारा आंसर 25,151.25, ठीक। तो ये हमारे एक सवाल का क्या आएगा आंसर आएगा। देखिए क्या करना था, अमाउंट हमसे पूछा था, रेट दिया था 8.5, प्रिंसिपल दिया था इतना, समय दिया था 5 वर्ष। तो एसआई हम लोग निकाल लिए R/T, तो एसआई हमारा कितना होगा 8.5 गुणे 5 यानी कि 42.5%। अमाउंट अपने आप का 100 प्लस एसआई होता है, तो 70,650 हमारा मूलधन का मान 100 का मान दिया था और हमको निकालना क्या था 142.5% का मान निकालना था, ठीक है। ये देखिए SSC CGL का सवाल है, ठीक है। तो ये था हमारे क्या साथ। देखिए 8वां सवाल, 7वां सवाल थोड़ा बड़ा हो गया। 8वां सवाल क्या है, यदि एक निश्चित धनराशि पर 4 वर्ष 3 माह के लिए 18 से 1/3% की ब्याज दर से साधारण ब्याज 7,480 है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल होते हैं थोड़ा कैलकुलेशन वाले होते हैं, यानी कि इसमें थोड़ा आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो यदि थोड़ा कुछ ज़्यादा हो रहा है तो उसको आप लोग हल कर लीजिएगा। तो देखिए इसमें दिया कि 8वें सवाल में यदि एक निश्चित धनराशि पर 4 वर्ष 3 माह यानी कि हमको समय दिया है T बराबर 4 वर्ष 3 माह, ये हमारा समय है, और रेट हमको दिया है कितना 18 से 1/3%, यानी कि रेट हमारा कितना हो जाएगा R बराबर 18 से कितना होता है 54 प्लस ये कितना 55/3%, ये हमारा क्या रेट हो गया। और उसके बाद क्या है प्राप्त साधारण ब्याज, देखिए एसआई का मान दिया हमारा, एसआई बराबर कितना है 7,480 रुपया, और हमसे पूछा क्या मूलधन बताना है, यानी पी का मान हमको बताना है कितना आएगा, ठीक है। देखिए टी बराबर 4 वर्ष 3 माह है, तो हम लोग क्या करेंगे 3 माह को भी क्या करेंगे इसमें वर्ष में कन्वर्ट करेंगे, तो 4 साल पहले से ही प्लस 3 माह को यदि हम लोग साल में बदलेंगे तो 12 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो समय कितना आ जाएगा, ये देखिए कट जाएगा 3 एकम 3, 3 चौके 12, यानी कि 4 प्लस 1/4, तो समय कितना हो जाए 4 चौके 16 प्लस 1 17/4, ये हमारा क्या आएगा वर्ष में आएगा, ठीक है। ये हमारा समय होगा, रेट हो गया, एसआई दिया है, प्रिंसिपल निकालना है, फिर वही फार्मूला, यानी कि सबसे पहले एसआई निकालेंगे, ठीक है। एसआई बराबर कितना हो जाएगा हमारा RT%, तो एसआई हमारा हो गया है R कितना है 55/3, 55/3 गुणे टी का मान कितना है 17/4, ठीक है। ये परसेंट में हो गया, तो ये हमारा हो गया इतना। अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, हमारा प्रिंसिपल दिया है और प्रिंसिपल निकालना जैसा दिया है, यानी कि 7,480 जो है हमारे कितने का मान है, इतने का मान है, ये क्या है 55 गुणे 17, और बट्टे में जो 3 और 4 ये क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, 3 और 4 ऊपर चला आएगा, ठीक है। यानी कि 7,480 जो है 55 गुणे 17 बटे 3 × 4, 3 गुणे 4 तो ऊपर चला जाएगा, इतने का मान है। और हमको निकालना है क्या प्रिंसिपल, यानी कि 100 का मान निकालना है, तो कितना हो जाएगा प्रिंसिपल बराबर हमारा, इसको देखिए हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, अगर हम 11 से काटेंगे तो 11 बचे 55, और 11 से काटेंगे तो 11 × 6 = 66 बचेगा, कितना 8 88, 11 × 8 88, और 0 है 0 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और 17 से काटेंगे तो 17 × 4 = 68 बचेगा 40, तो क्या हो जाएगा 40 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 100/5, तो पी का मान कितना हो गया, 5 से काटेंगे 80 को 40 को 5 × 8 40। अब देखिए 8 गुणे 3 गुणे 4, तो 8 तरीके कितना होता है, 8 तरीका 24
गुणे 4 गुणे 100। तो प्रिंसिपल हमारे कितना हो गया, 4 चौके 16, 86 ले 4 दूनी 8 9 और 1 00, यानी कि जो प्रिंसिपल हमारा आएगा कितना आएगा, 9600 रुपया आएगा। ठीक है, ये हो गया क्या हमारा इस तरीके से सवाल। अब इसको फार्मूले से जब करेंगे तो देखिए एस आई हमको दिया है 7480, 7480। तो एस आई बराबर क्या होता है, मूलधन निकालना है, मूलधन गुणे दर, दर कितना 55/3, 55/3 जो 3 है वह क्या आ जाएगा, नीचे 100 होता है पहले से लिख दे रहे हैं, 55/3 है तो 3 हमारा नीचे आ जाएगा, गुणे पी आर हो गया टी, टी कितना है 17/4, 17/4 तो नीचे आ जाएगा। देखिए इसको हल करेंगे, सबसे पहले 11 से काटेंगे, 11 × 5 = 55, 11 से काटेंगे तो 11 कितना, 11 से 66 बचेगा 8 88, 11/88 और 1 0 हो जाएगा। फिर देखिए क्या आएंगे, 17 से काटेंगे, 17 कम 17, 17 चौका 68 हो गया 40, 5 से काटेंगे, 5 का 5, 5 8 40। तो क्या बचा यहाँ पे लास्ट में, इस बगल क्या है 8 है बराबर, ऊपर पी बचा, नीचे कितना है 100 गुणे 3 गुणे 4। तो पी बराबर कितना हो जाएगा, इन सभी का आपस में गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 8 3 का 24, 24 चौका 96 और 00 है 00। ठीक है, यानी कि कितना हो गया 9600 रुपया आएगा हमारा मूलधन। तो देखिए ये फार्मूला हो गया और ये जो हम तरीका बताते हैं उस तरीके से भी हो गया। तो दोनों तरीके से आप लोगों को हम बता दें सवाल। अब देखिए अगला सवाल है, नवा सवाल है, ए ने 2 वर्षों के लिए 8% साधारण ब्याज पर बी से ऋण लिया, यानी कि उधार लिया, और ब्याज सहित ऋण कुल कितना, 22 हज़ार 10 लाख, यानी कि 1,91,864 रुपये चुकाया। ए द्वारा लिए गए ऋण राशि क्या थे, यानी कि हमको ऋण राशि यानी कि मूलधन बताना कितना आएगा, और समय क्या दिया है, टी बराबर कितना है 2 वर्ष, और रेट का मान कितना 8%। उसके बाद क्या है, ऋण सहित कुल कितना चुका दिया, यानी कि ये जो हमारा क्या है अमाउंट है, यानी कि देखिए क्या है कि बी से ऋण लिया और ब्याज सहित, यानी कि ब्याज एसआई प्लस ऋण कुल 1,91,864 चुकाया, यानी कि ब्याज को मिलाकर तो हमारा ये क्या हो जाएगा अमाउंट, यानी मिश्र धन हो जाएगा 1,91,864। ठीक है, ये कितना, ये अमाउंट हो गया मिश्र धन। तो हमसे ऋण ली गई राशि बताना, यानी कि मूलधन बताना कितना आएगा। तो देखिए क्या करेंगे, या तो फार्मूले से कर लीजिए या तो जो हम बताए तो उस तरीके से करिए। तो देखिए एस आई बराबर आर इंटू टी प्रतिशत, तो एस आई बराबर कितना हो जाएगा, आर इंटू टी कितना होगा 8 × 2, यानी कितना होगा 16%। ये एस आई का मान आ गया हमारा। अब देखिए क्या है अमाउंट है ना, तो अमाउंट बराबर क्या है 100 प्लस एस आई, यानी कि अमाउंट कितना है 100 प्लस 16%, तो कितना हो जाएगा 116%, यानी कि ये जो है 1,91,864 ये हमारा 116% का मान है। और हमको मूल्य निकालना है तो हमको कितने का मान निकालना है, 100 का मान निकालना है, यानी कि यहाँ पे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 1,91,864 है, ये कितने का मान है 116 का मान है, गुणे निकालने का प्रिंसिपल यानी कि 100 का मान। देखिए प्रतिशत है कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा। तो अब इसको हल करेंगे, देखिए किससे काटेंगे, 4 से देखिए कटेगा कि नहीं, 4 से अधिक काटेंगे तो 4 दूनी 8 बचेगा 3 36, 4 9 36, तो 4 से कट जाएगा। तो 4 से काटिए कितनी बार, 4 दूनी 8 बचेगा 3 36, 4 9 36, फिर 4 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 19 है, तो 4 चौक का 16 बचेगा 3 31, 4 7 28, तो बचेगा क्या 3 38 हो जाएगा, 4 9 36 बचेगा 2 26, 4 6 24 बचेगा 2 24, 4 6 24, यानी कितना बचा 4 7 9 6 6 बटे 29 गुणे कितना 100। अब देखिए इसको काटिए, 29 से काटिए कितनी बार कटेगा,
29 से काटेंगे तो 29 का 2 गुना कितना होता है 58 आएगा, यानी कि बेसी, यानी एक बार ले जाएंगे। 29 से कम 29, तो कितना बचेगा 47 में 29 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 17, 9, 8, 1, 18 बचेगा। ठीक, और यहाँ पे 9 हो जाएगा तो कितना हो गया 189। अब कितनी बार जाएंगे, यदि 7 बार ले जाएंगे तो 7 दूनी 14 और 7 9 63, 6 बचेगा 20 हो जाएगा, तो नहीं जाएगा। तो 6 बार ले जाएंगे तो 6 9 54, 5 हासिल, 6 दूनी 12 5 17, तो 6 बार ले जाइए। 6 9 54 की 4, 6 बार ले जा रहे हैं तो 6 9 54, 4 हासिल 5, 6 दूनी 12, 12 5 कितना 17, तो कितना हो गया 174। माइनस करेंगे तो 5 1 15 बचेगा। ये 9 हो गया, तो अब क्या बचा है 6 बचा 156। अब फिर कितनी बार ले जाएंगे, ये क्या 6 बार ले जाएंगे तो 174 था, तो 5 बार ले जाएंगे तो कितना आएगा, 5 बार लेके जाएंगे तो 5 9 45 की 5 हासिल 4, 5 दूनी 10, 10 4 14। ठीक है, कितना बचेगा 1 और 1 11। अब क्या है 6 है तो 6 हो जाएगा। अब कितनी बार ले जाएंगे इसको, 4 बार ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 9 36 की 6 हासिल 3, 4 दूनी 8 3 11। देखिए कट गया ना, यानी कि 1654 बार 29 या पूरी तरह कट जाएगा। गुणे कितना 100 है, तो कितना हो जाएगा 1654 और 00। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा प्रिंसिपल आएगा, यानी कि मूलधन आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्या इस सवाल का आंसर। यदि इसको फार्मूले से आप करना चाहेंगे, फार्मूले से करेंगे तो फार्मूले से हमारा कितना आएगा, देखिए यदि फार्मूला लगाएं तो सबसे पहले एसआई निकाल लीजिए। एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी होता है। पी निकालना है यानी कि मूलधन, गुण आर कितना है 8 इंटू समय, आर इंटू टी यानी कि कितना हो जाएगा 16/100। तो 4 से काटेंगे 4 चौके 16 25 बार में, यानी कि एसआई का मान कितना हो जाएगा 4p/25। ये हमारा क्या आ गया एसआई आ गया। तो अब हमको पता है कि जो हमारा अमाउंट होता है वह मूलधन और एसआई के बराबर होता है। ठीक है, तो ये अमाउंट का मान दिया 1,91,864। ठीक है, कितना है 1,91,864 बराबर क्या हो जाएगा मूलधन प्लस एसआई, यानी कि एसआई का मान हमारा है 4p/25। इसको हल करेंगे तो 1,91,864 बराबर 25 प्लस 4 कितना हो जाएगा 29p/25। अब देखिए इसको 29 से काट देंगे पूरा बार, ये कितनी बार में कटेगा 6,616 बार में पूरी तरह से कट जाएगा। ठीक है, बराबर p/25 आ जाएगा। तो p का मान कितना आ जाएगा 25 का गुणा इसमें करेंगे तो हमारा फिर वही आ जाएगा कितना 1,65,400 रुपया। तो देखिए दोनों तरीके से हम बता दें फार्मूला, और ये जो शॉर्ट वाला था फार्मूला, दोनों तरीके से हमने आपको बता दिया 9वां सवाल। तो आशा कर रहे हैं कि वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। देखिए अगला सवाल है 10वां सवाल जो है, यदि मूलधन और 5 वर्षों के साधारण ब्याज में 10 और 7 का अनुपात है तो ब्याज की दर प्रति वर्ष ज्ञात कीजिए। मूलधन और 5 वर्षों के साधारण ब्याज, मूलधन और एसआई इसका अनुपात कितना 10 और 7 है, 10 और 7 का है, और समय हमको दिया है कितना टी का मान कितना 5 वर्ष। ठीक है, हमको निकालने का ब्याज की दर निकालना है, यानी कि आर का मान बताना है कितना प्रतिशत आएगा। तो देखिए एसआई बराबर क्या होता है मूलधन गुणे आर इंटू टी/100। एसआई हमारा 7 हो जाएगा। देखिए जब भी इस तरह से रेशियो देता है तो इसके साथ कोई हम लोग एक और कुछ लिखेंगे, यानी कि मान लीजिए 10x और 7x हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ अचर इसके साथ लिखेंगे। ठीक है, और लिखते इसलिए नहीं क्योंकि ये यहाँ पे देखिए क्या है 7x हो जाएगा और यहाँ p 10x, तो x कैंसिल हो जाएगा, इसे लिखते नहीं तो लेकिन लिखा इन दोनों को साथ में लिया जाता है। ठीक है, तो मूलधन हमारा 10x हो जाएगा, आर का मान हमसे पूछा है, टी कितना 5 है बटे 100। देखिए x कैंसिल हो गया तो हम लोग 10/7 ही लिख सकते थे। अब देखिए क्या 1 0 से 1 0 कैंसिल, अब क्या बचा 7 10 5, 5 से कटेगा 2 बार में 10, आर बराबर कितना हो जाएगा 7 गुणे 2,
7 गुणे 2 कितना हो जाएगा, आर का मान हमारा 14% आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या रेट निकल कर आ गया। तो ये था हमारा 10वां सवाल। अब देखते हैं आगे। 11 नंबर सवाल है, किसी राशि का साधारण ब्याज उसके मूलधन का 9/35 है। किसी राशि का साधारण ब्याज जो है उसके मूलधन का 9/35 यानी कि मूलधन जो हमारा है मूलधन का 9/35 है। यदि दिए गए धन पर, देखिए क्या एसआई जो है मूलधन का 9/35 हो गया। ठीक, यदि दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर का 5/7 गुना समय का संख्यात्मक मान के बराबर है। यानी कि समय का जो मान है वह वार्षिक दर का 5/7 गुना के बराबर है। वार्षिक दर मान लीजिए आर है, आर का 5/7 गुना क्या है, समय इसके बराबर है। ठीक है, तो ब्याज दर क्या होगा, यानी कि हमको आर का मान बताना है क्या आएगा। तो देखिए जो फार्मूला हमारा होता है एसआई बराबर PRT/100। तो एसआई कितना हमारा है, P 9/35। तो एसआई जगह लिखेंगे P गुणे 9/35 बराबर मूलधन हमारा पहले से दिया है P इंटू आर का मान हमसे पूछा है आर गुणे टी का मान कितना है, R/R इंटू 5/7। तो R इंटू 5/7 देखिए नीचे आ जाएगा और नीचे यहाँ पे 100 है पहले से। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में हो गया 100 गुणे 7। ठीक, ये 7 जो है नीचे आ गया। ठीक है, तो अब देखिए P से P कैंसिल हो जाएगा, 7 से काटेंगे 35, 7 × 5 = 35, 5 बार कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए R और R 5 से काटेंगे, इसको भी काट दीजिए, 5 दूनी के 10 कितना 20 बार में, फिर 5 से 20 काटेंगे 4 बार में, तो कितना क्या बचा 9 बराबर यहाँ क्या है R इंटू R बट्टे नीचे क्या है 4 है। तो R का मान कितना हो जाएगा, R² बराबर 9 गुणे 4 कितना 36 हो जाएगा। तो आप लोगों को पता ही होगा कि जब स्क्वायर हटेगा तो ये क्या हो जाएगा करड़ी में, यानी कि वर्गमूल इसका निकालना पड़ेगा, और यानी कि ये करड़ी में हो जाएगा। तो और 36 का वर्गमूल कितना होता है 6 होता है। तो हमारा रेट कितना निकल के आ गया, R बराबर 6%। ठीक है, तो हमारा रेट कितना आ गया, R बराबर 6% आ गया। तो ये था हमारा इस सवाल का आंसर 6 नंबर क्वेश्चन का। एक बार फिर से देखिए, किसी राशि का साधारण ब्याज, ये जो साधारण ब्याज है मूलधन का 9/35 है, मूलधन का 9/35 हो गया। इसके बाद है कि दिए गए धन पर वार्षिक ब्याज की वार्षिक दर का 5/7, वार्षिक दर यानी R का 5/7 गुना समय का संख्यात्मक मान के बराबर है। वार्षिक दर का 5/7 गुना समय के मान के बराबर है। तो T बराबर R इंटू 5/7 हो गया। तो यहाँ जो फार्मूला है इस फार्मूले का निर्माण रखा, P से P कैंसिल, बाकी जो कट है उसको काट दिए, तो लास्ट में बचा R² बराबर 36। तो R का मान हमारा आ गया 6%। वाले 12 नंबर देखिए SSC MTS का क्वेश्चन है 12 अक्टूबर 2021 का। किसी धन राशि पर अर्जित साधारण ब्याज उस राशि का 1/25 है। किसी धन राशि पर अर्जित साधारण ब्याज यानी कि जो एसआई है उस राशि का 1/25 है, यानी कि मान लीजिए राशि क्या है P है, तो P का 1/25 है। जहाँ निवेश के वर्षों की संख्या यानी कि जो समय है, यानी कि इसको T से डिनोट करें या तो फिर N से डिनोट करिए, दोनों ही होता है। ठीक है, समय होता है T, यानी कि इसको प्रदर्शित N से ही करते हैं, यानी कि N बराबर जो भी वर्ष होगा 5 वर्ष, तो N बराबर 5 वर्ष लिखेंगे, हमारा समय होता है। ठीक है, तो क्या है सवाल, जहाँ निवेश के वर्षों की संख्या यानी कि N या T का मान संख्या प्रतिशत दर के बराबर, यानी कि जो N का मान हमारे किसके R% के बराबर है। ठीक है, तो धनराशि का निवेश कितने वर्षों के लिए किया गया है, तो हमको N का मान बताना है। तो फार्मूला SI बराबर PRT/100। SI की जगह क्या लिखेंगे P इंटू 1 क्या हो जाएगा 25 बराबर हमारा कितना आ जाएगा P इंटू क्या निकालना हमसे कितने वर्षों के लिए, तो N का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ R N बराबर R है, तो R बराबर भी N होगा, तो R की जगह हम N रख देते हैं, N यानी कि समय ही। ठीक है, और T क्या है, T
टी हमारा यही है, समय है, बटे 100। ठीक है, ये देखिए समझ में नहीं आ रहा होगा, ये देखिए क्या है, टी की जगह हम लोग एन लिख दिए, यानी कि टी बराबर एन। टी जो समय होता है इसको एन से भी प्रदर्शित करते हैं, एन बराबर टाइम ही होता है, एन बराबर वर्ष की संख्या जो भी रहेगा वह एन से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए क्या, पी से पी कैंसिल, 25 से 100 काटेंगे कितनी बार, 4 बार, तो 4 का गुणा 1 में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, एन गुणे एन, तो एन स्क्वायर हो गया बराबर 4 का गुणा 1 में हुआ तो 4, तो एन बराबर कितना हो जाएगा, करड़ी में 4, और करड़ी में 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 वर्ष आएगा। ये हमारा क्या है, समय आ गया। ठीक है, तो एन बराबर क्या, 2 वर्ष हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या 12 नंबर क्वेश्चन था। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो। अब देखिए अगला जो सवाल है, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, जब वर्षों की संख्या प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज दर के आधे के बराबर है, यानी कि जो वर्षों की संख्या एन का मान है वह प्रति वर्ष ब्याज दर के आधे के बराबर है। ब्याज दर के क्या, आधे के बराबर है। ठीक है, पहला लाइन हो गया, आधे के बराबर होती है तो किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/8वां हिस्सा होता है। क्या होता है, किसी राशि का जो साधारण ब्याज होता है वह क्या होता है, 1/8वां हिस्सा होता है। ठीक है, और यहाँ देखें 15,000 रुपये के लिए उसी ब्याज दर पर 8 वर्षों के साधारण ब्याज की गणना कीजिए। देख क्या दिया, 15,000 रुपये के लिए उसी ब्याज दर पर, यानी कि यहाँ से जो ब्याज आएगा हमारा आर का मान, ब्याज दर पर 8 वर्षों के साधारण ब्याज की गणना करना है। सबसे पहले रेट निकालेंगे, तो ये सही बराबर क्या होता है, PRT/100। तो ये सही हमारा कितना है, P का 1/8वां भाग बराबर P गुणे R का मान निकालना है। T का मान कितना, R/2, R/2 नीचे चला आएगा, गुणे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए P से P कैंसिल हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो कितनी बार में, 2 से काटेंगे, 2 कम 2, 2 चौक 8, 4 बार, और 4 से काटेंगे 100 को 25 बार। R इंटू आर कितना हो जाएगा, R स्क्वायर बराबर 25 हो जाएगा, और आर का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 5%। ये हमारा क्या आ गया, रेट आ गया, यानी कि आर का मान हो गया 5%। अब निकालना है क्या, हमको साधारण ब्याज निकालना है। 15,000 के लिए उसी ब्याज पे, यानी मूलधन हमारा है। अब देखिए मूलधन हमारा हो गया कितना, 15,000, समय कितना है टी, यानी कि एन का मान हमारा कितना, 8 वर्ष, रेट हमारा है कितना, 5%। ठीक है, अब इसको देखिए दोनों तरीके से कर सकते हैं, या तो फार्मूला लगाइए या तो जो हम तरीका बताया तो उस तरीके से करिए। ये देखिए क्या है, ये साई सबसे पहले निकालिए, तो ये साई बराबर, निकालने की भी जरूरत नहीं है, साई को सीधे सीधे आप लोग इसको लिख सकते हैं, डायरेक्ट ही हल कर सकते हैं। ये साई कितना होता है, R इंटू टी। ठीक, R इंटू टी, टी मतलब एन, यानी कि 5 और 40, 8 कितना होगा, 40%। ये साई हो गया। अब देखिए जो 15,000 है ये कितने का मान है, 100 का मान होता है, निकालना कितने का हमको, 40 का, तो 1 2 0 से 1 2 0 कैंसिल, 15 चौका कितना होता है, 60 होता है, 1 2 0 1 2 0, यानी कि जो 6,000 आएगा ये हमारा क्या आएगा, साधारण ब्याज आएगा। ठीक है, तो यही पूछा था हमसे। अब देखिए जो फार्मूले से लगाएंगे इसको, तो एस आई फार्मूला देखिए यही हमारा, एस आई बराबर PRT/100। तो एस आई निकालना है हमको, कितना आएगा, पी का मान देखिए 15,000 हो जाएगा, 15,000 गुणे आर, आर का मान कितना हमारा 5%, और समय कितना है 8 वर्ष, बट्टे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 1 2 0 से 1 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यह सही बराबर 15 कितना बचा 150 गुणे 5 × 40। ठीक है, देखिए आगे ना 40 गुणे 150, तो यह सही बराबर 15 चौका 60 1 2 0 1 2 0, यानी कि हमारा 6,000 जो आएगा इसका साधारण ब्याज आएगा। ठीक है, तो ये था 13 नंबर सवाल। देखिए SSC CGL का सवाल है, 12 अप्रैल 2022 में पूछा गया सवाल है। अब देखिए जो हमारा अंतिम सवाल है, देखिए 14 नंबर सवाल इस वीडियो का अंतिम सवाल है। ₹90,000 की राशि कोई व्यक्ति, यानी कि नाम का कोई व्यक्ति है, 90,000 रुपये की राशि 5% की साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए उधार लेता है।
वह इसे 7% की साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए B को उधार देता है, उसको प्राप्त होने वाला लाभ ज्ञात कीजिए। SSC CGL का सवाल है। देखिए इसमें क्या करना है। A रुपया 90,000 की राशि 5% की साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए उधार देता है। ये क्या हमारा साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए उधार देता है। ये हमारा मूलधन हो गया, P का मान है, और ये R का मान है, और समय दे दिया N का मान है। वह इसे 7% की साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए B को उधार देता है, तो उसको प्राप्त होने वाला लाभ क्या है। या तो आप क्या करेंगे, 90,000 का 5% और 4 वर्षों के लिए इसका साधारण ब्याज याद कीजिए, और उसके बाद क्या 90,000 का 7% की दर से 4 वर्षों के लिए क्या करेंगे, इसका साधारण ब्याज निकालिए। इन दोनों को माइनस कर दीजिए, जो लाभ आएगा वह इसका आंसर हो जाएगा। या तो इस तरह से करिए कि देखिए यहाँ 5% आप खरीदते हैं किसी को, जैसे कि क्या होता है कि हम किसी शहर से मान लीजिए कुछ पैसे किसी से उधार लेके आए, कितने परसेंट पे, 5% के उधार पे ले आए, और गांव में किसी व्यक्ति को 7% से आप उसको क्या किए, दे दिए। ठीक है, आप 7% से किसी को उधार दे दिए, तो आपको कितने फ़ायदा होगा। देखिए 5% पे आप लेकर आए थे, 7% उधार पे दे दिए, आप कितने का प्रॉफिट हुआ, 2% का प्रॉफिट हुआ। यानी कि 1 साल में आप क्या करेंगे, 2% का मुनाफा कमाएंगे, तो 4 वर्षों में कितने मुनाफा कमाएंगे, 8। ठीक है, 4 वर्षों में कितना, 8% आपको फायदा होगा। तो 90 सीधे आप निकाल सकते हैं कि 90,000 का 8% जो आएगा आपको प्रॉफिट होगा, कितना आ जाएगा, 9,72,120 यानी कि 7,200 रुपये जो आएगा आपको ये 4 साल में प्रॉफिट होगा। यानी कि आपको क्या होगा, उतना लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान तरीके से आप सवाल का आंसर, देखिए एक लाइन में आंसर हो गया इसका। देखिए ये था क्या हमारा 14 नंबर सवाल, और इस वीडियो का अंतिम सवाल था। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो। यदि वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अब इसके अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे का जो भी सवाल है उसको हल करेंगे। ठीक है, आप लोगों को पूरा साधारण ब्याज के जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनेंगे, जो भी एग्जाम में SSC के और रेलवे के एग्जाम में पूछे गए सवाल है, उन सभी सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।